त्रेता युग का सबसे बड़ा खलनायक रावण था, जो भोग विलासी और अत्याचारी था और महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। क्योंकि महादेव को संगीत सुनना प्रिय है, इसलिए वह कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के लिए संगीत वादन भी करता था। एक बार जब रावण संगीत वादन करके वापस लौट रहा था तो उसे वन में एक स्त्री तपस्या करती हुई दिखी। रावण उस स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके पास जाकर उसे साथ चलने के लिए आग्रह करने लगा। मूर्ख, तूने मेरी तपस्या में बाधा डाली है, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। यह कहकर वह स्त्री गायब हो गई। फिर कुछ वर्षों बाद जब राम जी अपना वनवास काट रहे थे तो उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने अपना विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने भी शूर्पणखा का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो शूर्पणखा ने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण जी ने उसकी नाक कान काट दी। तब शूर्पणखा ने जब रावण को यह सारी बात बताई, साधु के भेष में उनकी कुटिया के निकट पहुंचा। उसने जब माता सीता को आवाज लगाई, उस समय माता सीता कुटिया के अंदर बैठी थी। माता सीता साधु की भेष में आए। रावण की आवाज सुनकर जैसे ही उठकर जाने लगी, तभी उनके सामने एक साध्वी स्त्री प्रकट हुई और उस स्त्री ने माता सीता से कहा कि हे देवी, यहां से सीता बनकर जाने की आज्ञा आप मुझे दीजिए। और इसके बाद वह साध्वी स्त्री सीता जी का रूप धर के बाहर आई और रावण उसे ही उठाकर ले गया। बाद में जब राम जी ने रावण का वध कर दिया और सीता जी से भेंट की तो राम जी को उनका सारा सत्य पता चला। उन्होंने उस साध्वी के त्याग से खुश होकर उसे वरदान दिया कि द्वापर युग में भी धर्म की स्थापना करने के लिए वह भी उनके साथ देंगी।